एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, यानी कि छोटे छोटे टॉपिक आपको यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, उन सब बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बहुत ही फैक्चुअल बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोज रहेंगी, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम सांख्य फिलॉसफी, जो कि आपका एजुकेशन सब्जेक्ट में पहला ही यूनिट है, ठीक है। तो सांख्य फिलॉसफी बहुत बड़ा टॉपिक है। डिटेल में मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 2 की सीरीज लाऊंगी, तब आपको डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले सांख्य फिलॉसफी हो गया, या वेदांत हो गया, या योगा फिलॉसफी हो गया, या बुद्धिज्म जैनिज्म की हम बात करेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट के ही टॉपिक्स हैं। तो उनमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो उनको मैं इस सीरीज में इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक मैं इसीलिए बना रही हूँ, तब जब हम ये बड़े टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सांख्य फिलॉसफी में दो एलिमेंट्स, यानी कि दो रियलिटीज की बात की गई है, पुरुष और प्रकृति। इन दोनों को मैं यहाँ पर समझाऊंगी, क्योंकि वहां पर जब सांख्य फिलॉसफी करेंगे तो इतना डिटेल में हम इन दो एलिमेंट्स, इन दो रियलिटीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सांख्य फिलॉसफी के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि इसके फाउंडर कौन है? सेज कपिला, कपिल मुनि के द्वारा इसका टेक्स्ट लिखा गया है। जो टेक्स्ट लिखा गया है उस टेक्स्ट का नाम क्या है? सांख्य सूत्र, ठीक है। क्या नाम है? सांख्य सूत्र, कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। इट इज वन ऑफ द 6 क्लासिकल इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में जो हमने डिवीजन देखा था ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में जो 6 क्लासिकल इंडियन स्कूल्स की बात की थी, फिलोसफिकल स्कूल्स की बात की थी, उनमें से सबसे ओल्डेस्ट स्कूल किसको माना गया है? सांख्य फिलोसफी। नेचर की अगर हम बात करें तो ये एक ड्यूलिस्टिक फिलोसफी है, यानी कि टू रियलिटीज की बात करती है। कौन कौन सी? पुरुष और प्रकृति, जिनको आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पुरुष। पुरुष क्या है? पुरुष एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब क्या है? स्पिरिट, सोल, कॉन्शियसनेस, यानी कि एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बताता है, ठीक है। आत्मा के बारे में बात की गई। पुरुष का मतलब यहाँ क्या है? कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, सोल, ठीक है। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी रिप्रेजेंटिंग द प्योर, यानी कि जो पुरुष है, कॉन्शियसनेस है, जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो क्या है? प्योर है, अनचेंजिंग है, प्योर अनचेंजिंग एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। पुरुष इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द विटनेस और ऑब्जर्वर ऑफ प्रकृति, यानी कि प्रकृति का एक विटनेस, एक ऑब्जर्वर है, अनअफेक्टेड है इसके कांस्टेंट चेंजेस से। प्रकृति में जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं, उसका कोई भी प्रभाव पुरुष पर नहीं पड़ता है, ठीक है। वेदांत फिलॉसफी में पुरुष को आत्मा या ब्रह्मा के नाम से जाना गया है, जबकि सांख्य फिलॉसफी में इसको मेल एनर्जी के रूप में जाना गया है, ठीक है। तो पुरुष क्या है? स्पिरिट, सोल, कॉन्शियसनेस की बात की गई है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि रोल क्या है पुरुष का इन यूनिवर्सल हार्मोनी, यूनिवर्सल हार्मोनी में, सार्वभौमिक सामंजस्य में पुरुष का क्या रोल है? तो पुरुष का रोल क्या है? सेंट्रल टू अचीविंग यूनिवर्सल हार्मोनी, यानी कि संसार में सार्वभौमिक सामंजस्य प्राप्त करने के लिए ये क्या है? एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं हम, सेंटर का काम करता है, ठीक है। ये क्या है? इटरनल है, अनचेंजिंग नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, भाई अनचेंजिज है, इनएक्टिव है। जब आप पुरुष से कनेक्ट कर पाते हैं, वी ट्रांजिट द फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शंस ऑफ प्रकृति एंड इंटर अ स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस एंड ब्लिस, यानी कि अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं पुरुष से, तो आप जो प्रकृति के फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रैक्शन जो प्रकृति के कारण आपको हो रहा है, वहां से थोड़ा सा आप हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे, और एक प्योर अवेयरनेस और ब्लिस की, यानी कि एक आनंदमय अवस्था में आप पहुंच पाएंगे अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इस स्टेट में आपको कैसा महसूस होगा? आप सबसे इंटरकनेक्टेड महसूस करेंगे, ठीक है। दूसरों के प्रति कंपैशन और इंपैथी की भावना आपके अंदर जाग जाएगी। बाय फोकसिंग ऑन पुरुषा वी राइज अबव द मटेरियल वर्ल्ड एंड अलाइन आवरसेल्व्स विद द डीपर स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर पुरुष पर फोकस किया जाता है, कॉन्शियसनेस, अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ आप बढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, अपने आप को जो स्पिरिचुअल और डीपर ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक है,
उससे अलाइन कर पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। तो आई होप पुरुष क्या है और उसका रोल क्या है यूनिवर्सल हार्मोनी में आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति भी एक संस्कृत टर्म है। इसका मतलब क्या है? नेचर, मैटर, यानी कि ये क्या मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी है। जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिनोमिनाज हैं, उन सब का कारण कौन है? प्रकृति है। प्रकृति से वो सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं। प्रकृति को आप एक एनर्जी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और इवॉल्विंग, लगातार चेंज होती है, इवॉल्व होती रहती है, विकसित होती रहती है। ठीक है। जितनी भी ऑल डाइवर्सिटीज और मल्टीप्लिसिटी इन द यूनिवर्स, यानी कि जितनी भी डाइवर्सिटी है, मल्टीप्लिसिटी है यूनिवर्स के अंदर, उन सब का सोर्स क्या है? प्रकृति है। क्योंकि इसका जो नेचर है वो क्या है? लगातार चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वेदांता, यानी कि वेदांत में इसको, प्रकृति को माया के नाम से जाना जाता है और सांख्य फिलॉसफी में इसको फीमेल एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। फीमेल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अब जो प्रकृति है वो क्या है? प्रकृति इज मेड अप ऑफ 3 प्राइमरी क्वालिटीज और गुणास। प्रकृति के 3 मुख्य गुण हैं। कौन कौन से? सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब ये सत्व का मतलब क्या होता है? मतलब जो अच्छाई से रिलेटेड है, प्योरिटी, बैलेंस और क्लैरिटी। ठीक है। मतलब जो प्योर है, पॉजिटिव है, प्लेजर, डिवाइन। रजस का मतलब एक्टिविटी, एनर्जी, पैशन, रेस्टलेसनेस, पेनफुल। तमस क्या है? इनर्सिया है, डार्कनेस है, कंफ्यूजन है, यानी कि आप बिल्कुल ही अंधकार में अवस्था में पहुंच गए हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। ठीक है। बिल्कुल डिप्रेशन की अवस्था में चले गए हैं। अगर हम बात करें कि प्रकृति का यूनिवर्सल हार्मोनी में क्या रोल है, तो प्रकृति क्या करती है? मेंटेन्स द यूनिवर्स बैलेंस। भाई यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन करती है। और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं और हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं संसार में, वो किसके कारण पॉसिबल है? प्रकृति के कारण। इसका नेचर क्या है? एवर चेंजिंग है। ठीक है। कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन, यानी कि किसको लीड करती है, किसको बढ़ाती है? डिस्ट्रैक्शन और मटेरियल अटैचमेंट को लीड करती है, उनको बढ़ाती है। ठीक है। हम मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगर आप हार्मोनी को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रकृति का जो इन्फ्लुएंस है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि किस तरह से प्रकृति के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? बाय कल्टीवेटिंग सत्व गुणास, यानी कि सत्व गुणों को बढ़ाकर जो प्रकृति का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सकता है। और जितना भी मटेरियल डिस्ट्रक्शन है उससे आप ऊपर उठ सकते हैं। और जो वन ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ है, वन ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ का यहाँ पर मतलब है कि भाई आप पुरुष से कनेक्ट कर पाएंगे। तो पुरुष क्या है? पुरुष का यूनिवर्सल हार्मोनी में क्या रोल है? प्रकृति क्या है? प्रकृति का यूनिवर्सल हार्मोनी में क्या रोल है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई जो पुरुष और प्रकृति है उनके बीच में पारस्परिक क्रिया कैसे होती है, इंटरप्ले बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, यानी कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार का है। तो देखिए प्रकृति और पुरुष दोनों क्या है? ऑपोजिट है। मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल हम इनको कह सकते हैं। प्रकृति क्या है? मटेरियल है। पुरुष क्या है? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऑपोजिट हैं। इनका जो रिलेशनशिप है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि पोट और क्ले से, यानी कि क्ले क्या है? एक ट्रू रियलिटी है। क्ले को आप पुरुष समझ सकते हैं और पोट क्या है? प्रकृति है। यानी कि पोट कांट एग्जिस्ट विदाउट द क्ले। भाई बिना क्ले के आप पोट नहीं बना सकते। क्ले क्या है? एक ट्रू रियलिटी है। पोर्ट क्या है? उसका सिर्फ एक अपीयरेंस है। किसका? क्ले का। तो देखिए पुरुष और प्रकृति के रिलेशनशिप को आप क्ले और पोर्ट से समझ सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, क्ले क्या है? पुरुष है और पोर्ट क्या है? प्रकृति है। बिना क्ले के जो पोर्ट है वो बन नहीं सकता, इवोल्व नहीं कर सकता। ठीक है। उसका अपीयरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी तरह से जो पुरुष है वो भी जो है वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता प्रकृति के बिना, और प्रकृति भी इवोल्व नहीं हो सकती विदाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ पुरुषा, यानी कि बिना कॉन्शियसनेस के, बिना पुरुष के प्रकृति इवोल्व नहीं हो सकती। तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। पुरुष प्रकृति पर डिपेंड है, प्रकृति पुरुष पर डिपेंड है। एंड देयर डायनेमिक इंटरेक्शन, यानी कि उनके बीच में जो डायनेमिक, जो गतिशील इंटरेक्शन है उसी से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। ठीक है। यूनिवर्स में जो भी कांस्टेंट चेंजेस और इवोल्यूशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? पुरुष और प्रकृति के इंटरेक्शन के कारण। तो सांख्य फिलॉसफी में इनका जो इंटरप्ले है, यानी कि ये जो इंटरप्ले है प्रकृति और पुरुष का, क्या संबंध
संबंध है, उनके बीच में पारस्परिक अंतःक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार का संबंध है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्धनारीश्वरा, अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां पर वेयर लॉर्ड शिवा पुरुषा एंड गॉडेस शक्ति क्या है, प्रकृति है, आर यूनाइटेड एज वन, यानी कि भगवान शिव, आधा शरीर भगवान शिव का है, आधा माता पार्वती का है, जो एक साथ यूनाइटेड है, ठीक है, जिसको अर्धनारीश्वर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये पुरुष और प्रकृति के बीच में जो इंटरप्ले है, जो पारस्परिक क्रिया है, वो क्या दिखाती है, कॉस्मिक डांस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर, आत्मा और मैटर के बीच में एक ब्रह्मांडीय नृत्य को शो करती है, जो कि एक साथ मिलकर यूनिवर्स की एनर्जी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष और प्रकृति के बीच में जो इंटरप्ले है, जो पारस्परिक क्रिया है, वो क्या है। तो इन सब चीजों को समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई प्रकृति और पुरुष के बीच में ये संबंध है और हमें इसको समझने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ठीक है, इसका क्या महत्व है। तो महत्व की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा इज की टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों की रिलेशनशिप को आपको समझना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप अवेयर हो जाएंगे कि भाई आपको अपनी लाइफ में इन जो ये दो फोर्सेज हैं उनको किस तरह से देखना है, ठीक है, यानी कि प्रकृति के इन्फ्लुएंस को कम करना है, जो सत्व गुण है प्रकृति के उनको कल्टीवेट करना है, ताकि इनर बैलेंस और हार्मोनी को कल्टीवेट किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो इस अवेयरनेस से क्या होगा कि भाई जो भी बर्थ डेथ और रीबर्थ का जो साइकिल है उसको कम किया जा सकता है, ट्रांसेंड किया जा सकता है, और जो अल्टीमेट स्टेट ऑफ लिबरेशन, अल्टीमेट स्टेट ऑफ लिबरेशन क्या है, मोक्ष को अचीव किया जा सकता है, मोक्ष को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपको इनका रिलेशनशिप समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आप इनके प्रति अवेयर हो जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे, तो क्या होगा, जो अल्टीमेट स्टेट ऑफ लिबरेशन है मोक्ष, उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस किया, यानी कि सांख्य फिलॉसफी में पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है वो क्या होती है, उसका क्या महत्व है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक मैं करवा रही हूँ, ये आप लोगों को जो बड़ा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सांख्य फिलॉसफी को जब हम डिटेल में करेंगे तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू subscribe the education classes.